We are heading into the next bout of the night, which is for the super lightweight category. And introducing first from the red corner, Chandrasesh Mishra. And his opponent from the blue corner, Harish Gauli. Bloody sweet. You're watching the Mixed Martial Arts Federation India presents the National MMA Championship 2023. We're heading into the 13th bout of the night, which is for the super lightweight category. And introducing first from the red corner, weighing in at 74 kilos, standing at a 5 feet 9 inches tall, representing Maharashtra, Chandrasesh Mishra. And his opponent from the blue corner, weighing in at 74 kilos, standing at a 5 feet 9 inches tall, representing Karnataka, Harish Gauli. Referee for the bout, referee Surendra Pandey. Fighters. Show a clean fight, no foul attacks. Always follow my command throughout the fight. Touch your gloves at your will. 13वां फाइट माफी एमेच्योर नेशनल चैंपियनशिप्स एमएमए का. दिस इज अ सुपर लाइटवेट फाइट बिटवीन टू रैकिंग बॉल्स. रेड कॉर्नर में है चंद्रेश मिश्रा, ब्लू कॉर्नर में है कर्नाटका के हरीश गावली. फ्रेंडली टच ऑफ द ग्लव्स और अब दोनों फाइटर्स अपनी रेंज, अपोनेंट की रेंज का असेसमेंट लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं.
पहला लो किक हरीश गावली द्वारा लैंडेड क्लीनली। क्या बात है, चंद्रेश विद अ लो किक ऑफ हिज ओन। एक और लेग किक की अटेम्प्ट हरीश गावली द्वारा। हरीश ने काउंटर करने की कोशिश करी बट चंद्रेश लेग किक लैंड करके निकल चुके थे एक्सचेंज में से। चंद्रेश का कॉर्नर कॉल कर रहे हैं कि और बॉक्सिंग एक्सचेंज की जाए लेग किक की जगह, रेंज को गैप करें। एक्चुअली दोनों ही फाइटर्स यहाँ पर रीड करे हैं एक दूसरे को एंड अपना टाइम ले रहे हैं, यही हम बोल सकते हैं। क्योंकि पहले ओ व्हाट अ पंच, किक को ग्रैब करके तुरंत ही आंसर किया है विद अ पंच। एंड यहाँ पर अब किक लगाई जा रही है चंद्रेश की दौरान, पर यहाँ पर रेडी है उसको ब्लॉक करके फिर अंदर एंटर करने के लिए हरीश। बट यहाँ पर वेट कर रहे हैं और यहाँ पर रश नहीं कर रहे हैं एंड ही इज फाइटिंग स्मार्ट। चंद्रेश यहाँ पर शिन को हाथों से हैंडकफ भी किया, लाइक सी ग्रिप भी लिया हुआ है, एट द सेम टाइम नी को भी उन्होंने होल्ड करके रखा है ताकि हरीश डोंट एंटर इनसाइड। बट आई एम अफ्रेड कि अगर रेफरी सुरेंद्र पांडे ने और एक्टिविटी ना देखी तो ही माइट स्टैंड देम बैक अप। वही हरीश भी चाहते हैं, चंद्रेश भी वही चाहते हैं। चंद्रेश फिर भी अंदर ब्लिट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ही इज मार्चिंग फॉरवर्ड। थोड़े गुड लो किक अटेम्प्ट्स और ये बढ़िया टेक डाउन ले लिया है हरीश गावली ने साइड कंट्रोल पोजीशन में। चंद्रेश ने उनका लेफ्ट आर्म ट्रैप करने, इट्स अराउंड द नेक एक्चुअली, सॉरी। चंद्रेश बॉटम पोजीशन से शायद कुछ पंचेस मारने की कोशिश कर रहे हैं हरीश के मुंह पे। हरीश फिलहाल जस्ट पोजीशन करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका लेफ्ट आर्म चंद्रेश के गले के नीचे है। कुड ट्राई फॉर सम चोक्स फ्रॉम दैट। चंद्रेश अभी भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अच्छे पंचेस से। प्रूविंग टू बी डेंजरस इवन फ्रॉम द बॉटम पोजीशन। किक्स भी काफी डेंजरस थे, काफी एक्टिविटी दिखाई उन्होंने बॉटम पोजीशन से भी। क्लैपर साउंड हो चुका है। हरीश गावली ने ये राउंड की एंड करी डोमिनेंट पोजीशन में, टॉप पोजीशन से। चंद्रेश मिश्रा जी काफी थके हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। दोनों कॉर्नर्स काफी एक्टिवली उनको एडवाइस दे रहे हैं अपने एथलीट्स को। क्या लगता है आपको लाबिन, हमें और स्ट्राइकिंग देखने को मिलेगी या फिर और मिक्सिंग अप देखने को मिलेगा टेक डाउन्स के रूप में, क्लिंचिंग के रूप में? रेड कॉर्नर में मौजूद चंद्रेश नहीं चाहते कि वो ग्राउंड पर जाए क्योंकि उनका अच्छा खासा स्ट्राइकिंग है एंड हरीश दोनों के लिए ही रेडी है एंड उनको काउंटर भी कर रहे हैं। अभी यही चीज़ चाहिए एंड अब चंद्रेश जानते हैं कि वो फर्स्ट राउंड हार चुके हैं, अब इसीलिए वो ओवर एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं एंड यहाँ पर एक लेफ्ट हुक की कोशिश हरीश के तरफ से। आई थिंक चंद्रेश से थोड़े डिसबैलेंस हो गए थे, कंपोजर रीगेन कर लिया है। हरीश ने बहुत अच्छे तरीके से सेंटर ऑफ द केज ऑक्यूपाई कर लिया है। हरीश ने भले ही सेंटर ऑफ द केज ऑक्टेगन को कंट्रोल रखा है पर उनके पंचेस में कंट्रोल नहीं है, वो थ्रो कर रहे हैं। पंचेस इज नॉट जस्ट अबाउट थ्रोइंग, वो योयो है, तुम थ्रो करते हो उसको पुल बैक भी करते हो, अगर तुम पुल बैक नहीं करते हो पंच तुमको
करता है आगे एंड यू गेट ऑफ बैलेंस। यही चीज़ हमको देखने मिला जब वो अपने स्नाइपर शॉट जो कि उनका राइट पंच को थ्रो किए थे। यहाँ पर देखो जैब में इतना पावर कोई जनरेट नहीं कर पाता है यूजुअली, दैट्स द रीज़न जैब पुल नहीं करता है एंड शोल्डर इंजरीज होती है। यहाँ पर बहुत ही एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं बट ब्लू कॉर्नर में मौजूद हरीश बहुत ही काम है क्योंकि अनदर लेफ्ट हुक, राइट हाथ नीचे गिराए तो वी कैन सी अ नॉकआउट बाय हरीश। ओवरहैंड राइट की कोशिश चंद्रेश द्वारा, काफी पावर लोड कर रहे हैं जैसा लैबन ने ऑलरेडी बताया। अभी कॉर्नर में थोड़े बैक इन होते रह जा रहे हैं वो। हरीश फॉरवर्ड प्रेशर मेंटेन करते हुए फ्रंट की किक की अटेम्प्ट, बढ़िया वापस लेफ्ट हुक काउंटर हरीश के लिए काफी सक्सेसफुल प्रूव हो रहा है। और अब चंद्रेश ने ऑक्टागन का सेंटर ले लिया है, अच्छी लो किक लैंड हुई उनके लिए। चंद्रेश का कॉर्नर कॉम्बिनेशंस के लिए कॉल कर रहा है, पंच किक कॉम्बिनेशंस के लिए। पर चंद्रेश अपने ही हिसाब से फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर लीन किए तो ज्यादा पावरफुल तो नहीं था हरीश का पंच बट ब्रश हुआ तो भी चंद्रेश ऑफ बैलेंस हो गए थे। वहाँ पर चंद्रेश को जरूर अब लेवल चेंजेस की जरूरत है जो वो नहीं कर रहे। सिंगल स्ट्राइक्स, व्हाट अ पंच लैंडेड ओवर देयर एंड ही इज रशिंग व्हिच ही शुडंट बी डूइंग, क्योंकि जीतता हुआ फाइट भी इंसान हार जाता है अपने एग्रेशन की वजह से। एंड यहाँ पर अभी भी काम है हरीश एंड उनका पंचेस एंकर हो रहा है, उनका लेजी पंचेस आते हुए दिख रहा है तो उसको काउंटर करने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए अब चंद्रेश को। एंड क्लैपर भी बच चुका है राउंड 2 का। ये राउंड 2 में इतना कुछ एक्शंस तो देखने मिला नहीं, लेकिन राउंड 3 इज गोना बी डू और डाई फॉर बोथ ऑफ द फाइटर्स क्योंकि ये 50-50 राउंड हो चुका है। आई थिंक इनिशियली स्ट्राइकिंग पॉइंट से हरीश वाज डूइंग क्वाइट वेल बट वो एक नॉकडाउन शायद राउंड को स्विंग कर दे चंद्रेश के फेवर में। नॉकडाउन्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली वही डिफरेंस है, तुम कितना ही स्ट्राइक कर लो एंड ऑफ द डे राउंड के बाद डैमेज ही गिना जाएगा। सो अगर सामने वाले ने तुमको एक बार या 2 बार नॉकडाउन किया है लेकिन तुमने काफी सारे पंचेस लैंड किए क्लीन लेकिन डैमेज नहीं हुआ है, सो दैट्स अ 50-50 राउंड। सो आप कंफर्म नहीं बता सकते हो कि यही जीता है, वो बंदा जीत गया है। सो इवन इन दिस राउंड दिस इज 50-50, सो बट एक राउंड हरीश के फेवर में है जो कि पहला राउंड था। बिल्कुल काफी डिफरेंस देखने को मिला बॉडी लैंग्वेज में दोनों एथलीट्स के ड्यूरिंग द कॉर्नर स्टॉपेज। हरीश काफी कामली खड़े हुए थे, इतना उनको फटीक दिख नहीं रहा है। चंद्रेश बैठ गए थे इंस्ट्रक्शंस के लिए, वो काफी पावर भी लोड अप कर रहे थे और यही पावर का वापस हमें डिस्प्ले देखने को मिला। चंद्रेश इनवाइट करते हुए हरीश को कि वो एंगेज करे उनके साथ। अब चंद्रेश काउंटर के लिए रेडी है, साथ ही साथ हरीश भी रेडी है। ये राउंड टेक्निकल होगा, एट द सेम टाइम थोड़ा स्वीट ब्लड भी देखने मिलेगा शायद। काफी अच्छे लो किक्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं फिलहाल। चंद्रेश का कॉर्नर बॉक्सिंग के लिए कॉल वापस करता हुआ, शायद बॉक्सिंग माइट बी द स्ट्रॉन्ग सूट ऑफ चंद्रेश। एक नॉकडाउन दे चुके हैं हरीश को। हरीश अभी भी एंगेज, एक लो किक अटेम्प्ट पर हरीश ने ब्यूटीफुली डॉज कर दिया। यहाँ पर दोनों ही फाइटर्स अपने लो किक्स के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन कोई फेक पंचेस या फेक किक्स के साथ पंचेस, कोई स्मार्ट फाइट नहीं कर रहा है। यहाँ पर बस मैं स्विंग कर रहा हूँ, वो भी स्विंग कर रहा है। दिस इज मोर ऑफ लाइक ईगो फाइटिंग हो चुका है यहाँ पर। सो टेक्निकली थोड़ा जाना चाहिए यहाँ पर चंद्रेश एंड हरीश दोनों भी। बट यहाँ पर एक बात ये है कि रेड कॉर्नर में मौजूद चंद्रेश को ये डू और डाई राउंड है, क्योंकि एक राउंड हरीश के फेवर में था जो कि फर्स्ट राउंड था। सेकेंड राउंड वाज 50-50। सो दैट वाज अ नाइस राइट लैंडेड बाय चंद्रेश। He's dropped him with a left hook and the ref steps in. Knockout for Chandresh.
Red corner was repeatedly calling for boxing, and Chandresh has delivered the boxing with a beautiful knockout. Amazing stuff from Chandresh. I think referee Surendra Pandey is having some issues with Chandresh. शायद कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है. Abusive language is completely banned. शायद यहाँ पर चंद्रेश ने इनकार किया है. वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं यूज़ किया कोई अब्यूजिव लैंग्वेज, में भी कोई और यूज़ किया हो सकता है. पर रेफरी सुरेंद्र पांडे जी एक अनुभवशाली रेफरी है. काफ़ी टाइम से वो रेफरी करते आ रहे हैं. एंड हम दूसरे साइड पे हरीश को देख रहे हैं ऑन द कैनवास, बट आई थिंक ही इज़ ऑल राइट. ऑल माई बेस्ट विशेस दैट ही रिकवर सून. बट बहुत ही अच्छा टेक्निकल फाइट दिया था तुमने हरीश. I think Harish is going to be okay. वो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस, डॉक्टर के कम्युनिकेशन से अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. उनका कॉर्नर थोड़ा कंसर्न है, खड़ा है केज के एंट्रेंस पे, बट आई थिंक कॉर्नर ने भी देख लिया है कि डॉक्टर आराम से ट्रीट करे हरीश को. Officials are calling for scissors. I don't think हरीश को कुछ वुंड में कट करने की जरूरत है. He could be facing some discomfort because of the gloves and the pads. That was a cracker of a fight, ladies and gentlemen. But I would like to inform you on behalf of Mafi that all these fights are done under supervision, and we are very thankful to our hospital partner SRV Hospital and their medical team for being there throughout the event, because for Mafi, the safety of the fighters is very important. And I think both the fighters deserve a huge round of applause. So can we make some applause for both the fighters, ladies and gentlemen? एक जोरदार तालियां हो जाए दोनों fighters के लिए for entertaining you guys straight for the 3 rounds. All right, we would like to announce the winners. The winner of this bout by a thundering knockout, Chandresh Mishra. To go away the medals, I would like to call on stage Hanshi Sorab Malabakus from Mauritius, he will give away the silver medal to the runner-up Harish Gowli first. And to give away the gold medal, Mr. Sorab Bolamakus will present the gold medal to the winner of this bout by a knockout, Chandresh Mishra. Congratulations to the winners.